जो भाई खान साहब हुकूमत इस वक्त मुश्किल में नजर आ रही है। फ्रेश खान साहब अच्छा खान साहब अच्छा फ्रेश इलेक्शन हो गए। हर 3 महीने के बाद अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है। खान साहब फ्रेश इलेक्शन हो गए या असेंबलियां तोड़ देंगे? खान साहब तो इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है कि नवाज शरीफ आज आ रहा है, कल आ रहा है। ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता असेंबलियां तोड़ देंगे। फ्रेश इलेक्शन करवाएंगे या असेंबलियां तोड़ देंगे? मुश्किल शहबाज शरीफ संभालती थे सर की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। मिनी बजट से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पार्लियामेंट हाउस आए। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत की और इस इजलास से पहले जब वो पार्लियामेंट पहुंच रहे थे तो कई सहाफ़ी रिपोर्टर्स जो प्राइम मिनिस्टर की बीट कवर करते हैं और पार्लियामेंट को कवर करते हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से ये रिक्वेस्ट की कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कोई मीडिया से गुफ्तगू कर लें, आज मिनी बजट पेश होने वाला है। वहाँ पर एक ऐसा वाक़या पेश आता है जो रिपोर्टर्स के दरमियान थोड़ी सी तलख़ी भी पैदा होती है, तल्ख़ जुमलों का तबादला भी होता है और रिपोर्टर्स एक दूसरे के साथ उलझते भी हैं, लड़ाई भी होती है इसी तरह की, जो कि नहीं होना चाहिए थे। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो पेड कुछ जर्नलिस्ट हैं, या फिर यूँ कहें कि मुस्लिम लीग नून विंग के जो हमारे सहाफ़ी लोग हैं, उन्होंने एक माहौल गर्म किया हुआ है कि, और इस चीज़ को जोड़ा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के साथ साथ जो उनको कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं वो भी पीटीआई की ही तरह सोचना शुरू हो चुके हैं। कुछ लोगों ने तो ये कह दिया है कि वो उनकी मीडिया टीम का हिस्सा हैं और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। मैं भी वहाँ पर मौजूद था, मैंने ट्विटर के ऊपर इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश भी की, लेकिन बात बढ़ती जा रही है। तो फिर मैंने कहा आपको वीडियो भी दिखाई जाए और जो वहाँ पर वाक़या हुआ मैं उसका ऐनी शाहिद भी हूँ, तो वो भी आपके साथ उसको शेयर किया जाए। हुआ ये कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पार्लिमानी पार्टी को चेयर करने के लिए आए तो रूटीन में कभी कभार प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ज़ाहिर उनका प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी स्टाफ होता है, उनको रिपोर्टर्स को दूर कर दिया जाता है, कैमरामैन्स को और स्टाफ को भी प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की मूवमेंट की वजह से दूर कर दिया जाता है। सिर्फ इमरान ख़ान के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स अगर पार्लियामेंट में आते रहे हैं या आते रहेंगे तो उनके लिए एक प्रोटोकॉल है कि उनके करीब कोई नहीं जाएगा और उनसे कोई ना तो मुसाफा करेगा और ना ही कोई क्वेश्चन इस तरीके से कर सकेगा। आज भी जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान आए तो रिपोर्टर्स काफ़ी फासले पे ऊपर खड़े थे, क्योंकि टेलीविज़न के लिए लोग काम करते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म की आमद और रवानगी समेत जो फुटेजेस हैं वो चैनल्स को रिक्वायर होती हैं। तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट हाउस के अंदर कैमरामैन्स अलाउ नहीं होते, तो रिपोर्टर्स अपने मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए उनको कैप्चर करते हैं और फिर वो चैनल्स को भेजते हैं। कभी कभार प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान जो हैं वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी कर लेते हैं। आज क्योंकि बड़ा दिन था तो आज भी सहाफ़ियों ने सवाल किया तो वज़ीर-ए-आज़म ने रुक गए, उन्होंने सवाल लेना शुरू कर दिए, रिपोर्टर्स आगे गए। तो ऐसे में GTV के एक रिपोर्टर हैं हैदर शिराज़ी साहब, अच्छे रिपोर्टर हैं, पार्लियामेंट को कवर करते हैं और नौजवान रिपोर्टर हैं और अच्छे अच्छे सवालात भी करते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे सवालात उन्होंने किए, बल्कि ऐसे एक ही सवाल को मुसलसल जो है वो करने की उन्होंने कोशिश की, गो कि वो जो प्राइम मिनिस्टर की मीडिया से गुफ्तगू थी वो बिल्कुल कुछ वक्त के लिए होती है, सेकंड्स में होता है, 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट, मैक्सिमम 2.5-3 मिनट की वज़ीर-ए-आज़म बात करते हैं। और तमाम रिपोर्टर्स जो वहाँ पर जाते हैं वो इसी कोशिश में होते हैं कि कोई ख़बर मिल जाए, कोई स्कूप मिल जाए, ताकि दफ्तर में हम जो है वो ख़बर फ़ाइल कर सकें। ज़ाहिर है रिपोर्टर अगर ख़बर नहीं देगा तो फिर उसकी जॉब जॉब का इशू भी होता है और उनकी जो सर्वाइवल है वो ख़बर से ही होती है। तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बात करते हैं तो बड़ी ख़बर ही होती है, हमेशा ख़बर ही होती है।
तो हैदर शिराजी साहब ने सबसे पहला सवाल ये किया जब वज़ीर आज़म आ रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि वज़ीर आज़म साहब, हुकूमत बड़ी मुश्किल में है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब देना शुरू किया कि हर 2 से 3 महीने बाद ये बातें शुरू कर दी जाती हैं कि हुकूमत मुश्किल में है, हुकूमत मुश्किल में है। हुकूमत कोई मुश्किल में नहीं है। अभी वज़ीर आज़म ये बात कंप्लीट कर ही रहे होते हैं। जो अखलाकी मैनर्स हैं, जो सहाफ़ती अखलाकियात हैं, उसमें ये बात कही जाती है तमाम आने वाले रिपोर्टर्स को कि अगर आप किसी से सवाल करते हैं तो उनको जवाब देने का पूरा मौका फ़राहम करें, और अगर उनका जवाब जब कंप्लीट हो जाए तो फिर अगर आपके जहन में कोई दूसरा सवाल उठता है तो फिर आप दूसरा सवाल करें। लेकिन अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रूटीन और असूल होता है कि अगर एक रिपोर्टर बैक वक्त एक सवाल कर लेता है तो फिर उसको दूसरा सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़र्क होता है। तो ये भी एक मिनी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक थी। तो ऐसे में रिपोर्टर्स, एक और रिपोर्टर जो कि अब्बास शबीर साहब हैं समा टीवी के, उन्होंने सवाल करने की कोशिश की। उनका जब सवाल यानी कि जब वज़ीर आज़म की गुफ्तगू कर रहे थे तो फिर हैदर शिराजी साहब ने एक दोबारा अटैम्प्ट की उनको सवाल करने की, तो वज़ीर आज़म ने जवाब नहीं दिया। तो फिर एक दूसरे रिपोर्टर ने जब सवाल करने की कोशिश की तो हैदर शिराजी साहब ने एक बार फिर उस सवाल को जो है वो अपना जो सवाल उनके जहन में था कि वज़ीर आज़म साहब, आप असम्बलियाँ तोड़ेंगे या फिर आप फ्रेश इलेक्शंस कराएंगे। वो कहना ये चाह रहे थे बेसिकली, हैदर शिराजी साहब के जहन में ये सवाल था कि हुकूमत मुश्किलात का शिकार है, मिनी बजट लाया जा रहा है, अब हुकूमत असम्बलियाँ तोड़ेगी या फिर फ्रेश इलेक्शंस कराएगी। वो ये सवाल अपना बारहा करने लगे। तो अब्बास शबीर साहब का भी सवाल ऐसे एक दफ़ा रह गया। फिर रिजवान गिलज़ई साहब हैं एक्सप्रेस टीवी के रिपोर्टर, वो भी प्राइम मिनिस्टर को कवर करते हैं, उन्होंने सवाल करने की कोशिश की और एक सवाल उन्होंने पॉलिटिकल कर भी दिया। उसका वज़ीर आज़म जवाब दे ही रहे थे तो एक बार फिर हैदर शिराजी साहब जो हैं उन्होंने सवाल शुरू कर दिया, लेकिन वज़ीर आज़म ने उसको नज़रअंदाज किया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि वज़ीर आज़म ने अपनी गुफ्तगू के दौरान हैदर शिराजी को यूँ गुस्से से भी देखा और हाथ का इशारा भी किया। फिर अब्बास शबीर साहब ने हाथ खड़ा किया तो अब्बास शबीर साहब ने फिर सवाल किया, और वो सवाल नवाज़ शरीफ से मुतालिक था और शहबाज शरीफ से मुतालिक था कि वो उनके गारंटर थे। तो वज़ीर आज़म ने उसके ऊपर खुलकर थोड़ी सी गुफ्तगू की, लेकिन वो जो 2-3 मिनट्स होते हैं, इन्हीं 2-3 मिनट्स में वज़ीर आज़म के जो कुछ जुमले होते हैं वो बड़ी ख़बर दे जाते हैं, और उसके ऊपर फिर डिस्कशंस होती हैं, कुछ चीज़ें खुलकर सामने आती हैं और डिबेट्स तब्दील हो जाती हैं। लेकिन हैदर शिराजी साहब एक बार फिर उन्होंने अपना वही सवाल जो है वो दोहराया, लेकिन वज़ीर आज़म ने फिर जवाब दिए बगैर ही रवाना हो गए। ऐसा हुआ कि तकरीबन 40 से 50 सेकंड्स के दौरान वज़ीर आज़म को बारहा इंटरप्ट किया गया। रिपोर्टर्स जो वहाँ पर 15 से 20 रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे, वो भी कोशिश कर रहे थे कि हमें भी सवाल करने का मौका मिल जाए। होता यह है कि इस तरह के मौक़ों के ऊपर 1 या 2 मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बड़े इसे कह सकते हैं कि सोफिस्टिकेटेड अंदाज में सवाल होते हैं ताकि तासुर गलत ना जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो टॉक है वो नेशनली इंटरनेशनली चलती ही चलती है। तो इससे सहाफ़ियों का भी थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड है उनका भी स्टैंडर्ड भी अच्छा रहे और सवालात भी हो जाएं और ख़बर इस वाले से निकल जाए। लेकिन हैदर शिराजी साहब की इस हरकत के ऊपर या फिर उनके इस मामले के ऊपर बाद में सारे रिपोर्टर्स ने, आलमोस्ट सब रिपोर्टर्स ने उन्हें कहा कि ये कोई तरीक़ाकार आपका नहीं है, इस तरीके से सवाल नहीं किए जाते, सबको मौका मिलना चाहिए। आप यहाँ पर इंटरव्यू नहीं कर रहे, बाकी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी सवाल करने के लिए आते हैं, और होता भी यही है। इसके ऊपर अब्बास शबीर साहब और उमर जट जो कि दुनिया टीवी के रिपोर्टर हैं और रिजवान गिलज़ई, इनके दरमियान थोड़ी सी हीटेड डिबेट हो जाती है। उमर जट ने जब उनसे, ज़ाहिर वो सीनियर हैं, उन्होंने उनको डांट के जब कहा कि सबको मौका मिलना चाहिए, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आपने सारा इंटरप्ट कर दिया और आपने सारी उनकी जो मीडिया टॉक थी वो ख़त्म कर दी। इसके ऊपर हैदर शिराजी साहब थोड़े से भड़के और उसके बाद उमर भड़के, उमर के बाद रिजवान और फिर अब्बास शबीर और फिर बाकियों ने बीच बचाव करा के मामला जो है वो रफा दफा करा दिया। बाद में हैदर शिराजी और उमर जट भी मिले और रिजवान गिलज़ई भी मिले, अब्बास शबीर भी मिले, मामला सारा सेटल डाउन हो गया। लेकिन बाद में आखिरी उनका जो सवाल, हैदर शिराजी का जो आखिरी सवाल था, जिसमें एक रिपोर्टर उन्हें कह रहा था कि भाई बस करो, बाकियों को मौका दो, उनको बाकियों को सवाल करने दो, उस आखिरी जुमले को और बाद में होने वाली जो उनके दरमियान जो वो उलझे, उसकी वीडियो बनाकर जो है वो हीट ऑफ द मोमेंट थी, ज़ाहिर है वो भी गुस्से में थे, बाकी लोग भी गुस्से में थे,
तो उसको सोशल मीडिया के ऊपर ऑन एयर कर दिया गया। वसीम अब्बासी साहब हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, द न्यूज़ के थे, आजकल उर्दू न्यूज़ में होते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, उसको उन्होंने पोलिटिसाइज़ कर दिया कि पीएम बीट रिपोर्टर्स जो हैं उन्होंने सहाफ़ी को सवाल करने से रोका, तो ये मतलब इस तरीके से उन्होंने कहा कि सहाफ़ी को डांटा। फिर आसमा शराजीन साहबा ने भी ट्वीट किया, उन्हें कोर्ट रीट्वीट का और यह मुस्बत सवालात ही फ़खर दुरानी साहब ने भी किया, अली फुरकान साहब ने भी किया, और भी जो बड़े ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके बारे में ये तासुर मशहूर है कि वो शायद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पेरोल के ऊपर हैं। तो यूँ पीटीआई के और प्राइम मिनिस्टर के जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनको सबको एक सफ़ में खड़ा कर दिया। तो फिर मैंने कहा इस सारी सूरत हाल को क्लियर करना चाहिए। बदकिस्मती तो ये है कि हमारी सहाफ़ती हलकों में भी डिवीजन्स होते जा रही हैं, अखलाकियात के पैरामीटर्स हमने अपने तब्दील कर दिए हैं। जो मेरी ज़ात से मुतालिक मामला आता है तो फिर मैं कहता हूँ नहीं, ये अखलाकियात एथिक्स के ख़िलाफ़ हैं, और अगर पीपी मुस्लिम लीग नून या किसी और जमात से मुतालिक आता है तो फिर इनको खामोशी हो जाती है। तो हमारे अखलाकियात एक होनी चाहिए। अखलाकियात यही हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए, इस तरीके से पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, वरना तो इल्ज़ाम तो सब के ऊपर लगते हैं। तो ये जो वाक़या हुआ हीट ऑफ द मोमेंट था और उसके बाद मामला जो है वो सेटल हो गया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बुग़्ज़ इमरान में कुछ लोग जो हैं वो अब पीटीआई और प्राइम मिनिस्टर की बीट कवर करने वाले जो मौजूदा यंग रिपोर्टर्स हैं, जिन्होंने इन सारे बाबे भुड़कों सबकी छुट्टी कराई हुई है और ख़बरें दे दे के, तो इनको कुछ तकलीफ़ ज़्यादा महसूस हो रही है। और यही जो फीलिंग्स हैं इसी की वजह से जो है वो ये परेशानी के आलम में भी हैं, और इन्होंने उम्मीदें एक बार फिर पीपी और नून लीग से भी वाबस्ता की हुई हैं कि शायद वो आएँ हमारी जान छुड़वाएँ। लेकिन गलत रंग नहीं देना चाहिए, जो बात हकीकत है उसे करना चाहिए। वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने वो लगाई है कि जो वहाँ पर एक्चुअल हुआ क्या, आप ख़ुद सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं कि हैदर शिराजी साहब ने हर सवाल में तकरीबन कितनी दफ़ा इंटरप्ट करने की कोशिश की। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। फ़हीम अख्तर को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।